लालजी टंडन की जयंती पर लखनऊ में विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा वो लोकतंत्र की जीती जागती मिसाल थे। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी का डंका, 9 निर्विरोध उम्मीदवारों के साथ 33 सीटों पर जीत। समाजवादी पार्टी का नहीं खुला खाता। एमएलसी चुनाव में बंपर जीत पर पीएम मोदी ने विजयी उम्मीदवारों को दी बधाई, कहा यह योगी सरकार पर जनता के विश्वास की अभिव्यक्ति। विधान परिषद में प्रचंड जीत के लिए सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार, कहा जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन से मिली विराट विजय। एमएलसी चुनाव में हार पर अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी ने धांधली की हदें पार की, इतिहास बीजेपी को माफ नहीं करेगा। वाराणसी में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह की जीत, बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल का बड़ा आरोप, कहा अपराधी ने प्रभावित किया है चुनाव। जेल में बंद ब्रजेश सिंह की पत्नी है अन्नपूर्णा। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशु ने दर्ज कराई जीत, बीजेपी के अरुणकांत यादव को 1262 वोटों से दी मात। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल विजयी, लगातार दोबारा एमएलसी निर्वाचित हुए विशाल सिंह चंचल, कुल 2423 वोट मिले। झांसी की सीट पर भी बीजेपी का कब्जा, एसपी प्रत्याशी को हराकर बीजेपी प्रत्याशी रमा निरंजन ने जीत हासिल की। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी सीपी चंद्र ने जीत हासिल की है, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत, पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों की जीत। देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी ने अपने खाते में दर्ज की है जीत, डॉक्टर रत्नपाल सिंह ने 3224 वोटों से एसपी प्रत्याशी को हराया। बस्ती से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष यदुवंश को 5167 वोट, जबकि एसपी प्रत्याशी को मात्र 837 वोट मिले। बहराइच में प्रज्ञा त्रिपाठी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, चुनाव में कुल 3188 वोट मिले। फर्रुखाबाद से बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने मारी बाजी, जीत के बाद जीत का जश्न भी मनाया। फतेहपुर में बीजेपी के अविनाश सिंह चौहान को बड़ी जीत मिली है, अविनाश सिंह को कुल 4619 वोट मिला। आगरा से बीजेपी के विजय शिव हरे की जीत, 3266 मतों से जीते बीजेपी प्रत्याशी, सपा के दिलीप यादव को हराया। सहारनपुर में बीजेपी को बड़ी सफलता, बीजेपी की वंदना वर्मा जीती, सपा प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ को 3000 वोटों से हराया। दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने बढ़ाया काम पर फोकस, कल से शुरू होगा सेक्टर वाइज विभाग के प्रेजेंटेशन, अधिकारी मंत्रियों को देंगे अगले 100 दिन से लेकर 5 साल तक की कार्य योजना का ब्यौरा। सीएम योगी ने सरकारी ऑफिस में अफसरों को आधे घंटे ही लंच करने का आदेश दिया, समय पर ऑफिस आने के भी निर्देश दिए। योगी सरकार के गृह मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सीएम धामी, जल्द गठित होगी कमेटी, पहली कैबिनेट बैठक में मसौदा पेश। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर ईडी का छापा, समेरपुर कस्बे में दयाल गुटखा की फैक्ट्री पर छापेमारी। रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा नोएडा, एडवर्ब टेक्नोलॉजी 4 साल में करेगी 500 करोड़ रुपए का निवेश, 12,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रयागराज में गंगा का प्रवाह रोककर अवैध खनन का मामला, जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया, जांच के लिए टीम गठित करने के निर्देश। लखनऊ नगर निगम में चूने की खरीद में गड़बड़ झाला, चूने का तय रेट 371 रुपए है, लेकिन चूना 600 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदा गया। इटावा लायंस सफारी में पहली बार सैर करने पहुंचे मुलायम सिंह यादव, 2012 में एसपी सरकार के दौरान ही हुआ था सफारी का निर्माण। कानपुर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में सीबीआई और विजिलेंस की रेड, सूत्रों के हवाले से खबर, गड़बड़ी की शिकायतों के बाद छापेमारी। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के मामले बढ़े, नोएडा के 3 और स्कूलों में कई बच्चे संक्रमित। नोएडा सेक्टर 40 में एक ही स्कूल से 13 छात्र और 3 टीचर मिले थे कोविड पॉजिटिव। सीतापुर में तारकोल मिक्सिंग मशीन में धमाका, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में एक शख्स को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया, समय से एंबुलेंस न मिलने के चलते उठाना पड़ा ये कदम। मुजफ्फरनगर में हाईटेक पुलिस चेकपोस्ट का उद्घाटन, हाईटेक पुलिस चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया। सहारनपुर में लकड़ी कारखाने में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जौनपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
मैनपुरी में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। महिला पुलिस ने शिक्षकों को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। फिरोजाबाद में व्यापारी के साथ लूट, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, लाखों का माल भी बरामद। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में नहर में डूबने से 2 लड़कों की मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, पानी के टैंकर से टकराई कार, 2 की मौत। आदेश के खिलाफ सुपरटेक बिल्डर पहुंचा है एनसीएलटी। 7,000 फ्लैट बायर्स को फ्लैट टाइम से डिलीवर करने की कही बात, दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से करीब 11,000 बायर्स पर पड़ेगा असर। संभल में लूट हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त तमंचा और लूटा गया मोबाइल भी बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से दर्ज है 19 से ज्यादा मुकदमे। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लॉकर से चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को 2 और लॉकर से 50 लाख के गहने चोरी हुए। सहारनपुर में कारखाने में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पहाड़ों पर मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने बुधवार से राज्यभर में हल्की बारिश का अनुमान जताया, ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग में कई लोग जख्मी, धमाके की भी खबर, पूरे न्यूयॉर्क में अलर्ट जारी।